सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? उसके पीछे का कारण क्या है? सुबह जल्दी उठने से लाभ क्या है? सुबह जल्दी उठने से नहीं उठने से हानि क्या होती है? आइए मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताता हूं कि हमें सुबह जल्दी उठना क्यों चाहिए, उसके पीछे का साइंस क्या है। साथियों, आपने एक बात तो अवश्य सुनी होगी कि जो जल्दी सोता है वह जल्दी उठता है। जी हाँ, जो जल्दी सोता है वह जल्दी उठता है, उसके पास में स्वास्थ्य, धन और बुद्धि रहती है। लेकिन साथियों, आधुनिक समय में, आज के युग में इस कहावत को जितना नज़रअंदाज किया गया, शायद ही किसी कहावत को किया गया होगा। साथियों, सुबह देर से उठने पर जो है ना, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वह ये होता है कि मान लीजिए यदि आप सुबह देर से उठते हैं तो आप दूसरे कार्य को तो आसानी से कर सकते हैं, दूसरे कामों को करने के लिए आप समय निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने ही शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, अपने ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय नहीं निकाल पाते, और ये सबसे बड़ी हानि होती है सुबह देर से उठने के कारण। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जिस शरीर के माध्यम से, जिस शरीर को स्वस्थ रखकर आप अपने जीवन का आनंद लेते हैं, आप अपनी दुनिया का आनंद लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ ना हो तो आपको एक एक क्षण जो है बहुत मुश्किल और बहुत कठिनाइयों भरा दिखाई देने लगता है साथियों। इसलिए ज़रूरी है कि सुबह उठकर 1 घंटे, आधा घंटे व्यायाम अवश्य करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है वह भी मैं बताता हूँ। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि हम रात को इसलिए देर तक जगते हैं, रात को देर तक जगकर अपना कार्य करते हैं क्योंकि रात के समय में शोर कम होता है, हम एकाग्रचित होकर काम कर सकते हैं। साथियों, दूसरा भी मैं बताता हूँ। यदि आप अपने इस प्रणाली को अगर चेंज कर लें, रात की बजाय अगर आप अपने शरीर को सुबह 4 बजे या 4:30 बजे उठकर काम करने का अगर अपने शरीर की जो है संरचना को ढाल लें, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर रात्रि में काम करते हैं तो रात्रि में आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन रहता है, क्योंकि आप पूरे दिन के हारे थके रहते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो नाइट में कम रहता है, नेगेटिव ऊर्जा नाइट में ज़्यादा होती हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से, पूरी एनर्जी से अपना कार्य को नहीं कर पाते हैं। रात्रि में कोई भी दिमागी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आता है। और उसका उदाहरण भी मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी रास्ते पर सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे अगर टहलते हैं तो इसका असर आपको साफ दिखाई दे जाएगा। शाम का जो समय है, अगर आप उस सड़क पर घूमते हैं, टहलते हैं, तो एनर्जी लेवल आपको पता लग जाएगा कि बहुत डाउन रहता है। और अगर आप 6 बजे सुबह प्रातः उसी सड़क पर अगर आप टहलने के लिए निकलते हैं तो एनर्जी लेवल जो है, ऑक्सीजन लेवल और एनर्जी लेवल दोनों ही बहुत ही अच्छे आपको मिलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण यह है कि आप सुबह उठकर प्रातः अपना जितना भी महत्वपूर्ण कार्य है उसे 4, 4:30 बजे उठकर अपना पूरा कर सकते हैं। साथियों, उस समय आपको शांति भी रहती है, और शांति रहने के कारण आप अपने समय को एकाग्रचित होकर पूरी एनर्जी के साथ में उसको पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो रुकावट होती है हमारे काम में वो होती है कि दूसरे के द्वारा जो बाधा आती है हमारे कार्य में, वहाँ से हमारा कार्य डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप सुबह उठेंगे ना तो आपको कोई मोबाइल डिस्टर्ब करेगा, घर में जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वह भी थोड़ा लेट उठते हैं, तो आप अपने कार्य को 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर अच्छे से अपना जो भी जितना भी दिमागी कार्य है उसको पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि ऑफिस जाने से पहले आप अपने सभी कार्य को बहुत अच्छे से निपटा सकते हैं। और साथियों, यह था हमारा जो हम बेनिफिट बताना चाह रहे थे कि भाई सुबह उठने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। साथियों, आदर्श स्थिति में तो एक नियम यह भी है कि सूरज उगने के से 2 घंटे पहले, यानी कि अगर मान लीजिए 6 बजे सूरज उगता है तो उससे 2 घंटे यानी कि 4 बजे आपको हमेशा उठ जाना चाहिए, ये आपको हैबिट बनानी चाहिए। और सूरज के अस्त होने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर आपको सो जाना चाहिए, यानी कि अगर 6 या 7 बजे, अगर 7, 7:30 बजे अगर सूर्य अस्त होता है तो यानी कि 9:30 या 10 बजे तक आपको विश्राम कर लेना चाहिए, अपने सारे कार्यों को निपटान करके आपको जो है निद्रा ले लेनी चाहिए, आपको सोने के लिए आप तैयार हो जाने चाहिए। तो यह क्या है, आदर्श स्थिति है सर। तो आदर्श स्थिति आपको भी अपनानी चाहिए अपने जीवन में, जिससे कि आप प्रकृति के नज़दीक रहें। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहा करते थे, इसलिए वो बड़े स्वस्थ रहते थे साथियों। आज बीमारी ज़्यादा है, लोग
बीमार ज़्यादा रहते हैं, आधुनिक चीज़ें होने के बावजूद भी वह अस्वस्थ रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। पहले लोग जो है वो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहा करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे और अपने कार्य को समय पर करते थे, और जैसे ही दिन छिप जाया करता था 6 साढ़े 6 बजे तक अपना खाना पीना सब कुछ करने के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक वह विश्राम करने चले जाया करते थे। सभी आप जानते हैं कि भाई वह प्रकृति के बहुत नज़दीक रहा करते थे। लेकिन आज जो है हमारे पास में लाइट हैं, बल्ब हैं, और हम 10-10 11-11 12-12 बजे तक जगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। उसका हर्जाना क्या होता है उसका कि जब हम देर तक सोते हैं तो सुबह हम देर तक ही उठ पाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा शरीर के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो भोजन है वो अपच होती है, हमें जो आलस रहता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कब्ज़ होती है, जिससे कि हम पूरी एनर्जी के साथ में अपने दिन की स्थिति को, दिन की जो है दिनचर्या को पूरा नहीं कर पाते। हम बीमार रहते हैं अधिकतर, और पूरा एनर्जी लेवल हमारा डाउन रहता है। तो साथियों, हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताना चाहा कि हमें सुबह आखिर जल्दी उठना क्यों चाहिए, प्रकृति के नज़दीक आखिर रहना क्यों चाहिए, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं। हमने इस वीडियो में आपको यह सब कुछ बताया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी हमने अब इसमें कंटेंट दिया है वह आप सभी को पसंद आया होगा। आप अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे। साथियों, अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि आपको हमसे मिलना है या आपको कोई बातें भी करनी है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपका जवाब भी कमेंट के माध्यम से या आपको ट्रैक करके जो है उसको देंगे। बहुत सारे साथी हमसे संपर्क करते रहते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपसे संपर्क करेंगे। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो उसको लाइक और अत्यधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम और भी अच्छा कंटेंट आपको ला सकें, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।